Hello friends, welcome to third session of thermodynamics. In this session, we are going to see what are state and path functions, and we will see few our day-to-day life examples and chemistry point of view examples. Very first thing friends, what are state functions? थर्मोडायनामिक्स में हम ऐसे कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज से डील करने वाले हैं कि जिनकी वैल्यू जो है वो उसके फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। जिस प्रोसेस को, जिस पाथ को फॉलो करके वो वहां तक पहुंची है, वो स्टेट तक पहुंचने के लिए उसने जो पाथ फॉलो किया है, उस पाथ के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। और जो फंक्शन की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सिस्टम उस स्टेट तक पहुंचने के लिए जिस पाथ को फॉलो कर रही है, उस पाथ के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है, तो वो होता है पाथ फंक्शन। हमारे पास बेस्ट दो एग्जांपल्स है पाथ फंक्शन के, हीट एंड वर्क, जिससे हम बहुत ज्यादा डील करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। और स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स है टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। ये सारे जो एंथैल्पी, एंट्रोपी आगे आएंगे, आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही ध्यान दो कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल चेंज, टेम्परेचर, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस, जिनकी वैल्यू प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट लाइफ का ही एग्जांपल लूंगा। अभी आप देखेंगे स्टडी, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? अभी मान लो एक लड़का है जो 4 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहा है डेली। एक बच्चा 4 घंटे के लिए डेली पढ़ाई कर रहा है, तो और एक उसका फ्रेंड है, वो भी 4 घंटे के लिए ही पढ़ रहा है। दोनों 4-4 घंटे के लिए पढ़ रहा है, लेकिन एक जो पढ़ रहा है वो फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है। उसका पाथ जो है वो सीधा सीधा है, टारगेट जो है वो सीधा सीधा है, ये ए है और ये अमाउंट ऑफ स्टडी है। और मान लो ये दूसरा बच्चा है, बी है, दोनों भी 4 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों का भी टारगेट सेम अमाउंट ऑफ स्टडी है, लिमिटेड टाइम में, 4 घंटे में। ए जो है वो सीधा सीधा पढ़ रहा है, बी जो क्या कर रहा है, मूवी, मस्ती और मैजिक में भी थोड़ा थोड़ा क्या अपना कंसंट्रेशन भटका रहा है, अपना कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, ये भटका रहा है। तो 4 घंटे में इसका आउटपुट सेम आएगा क्या? नहीं। तो इसमें स्टडी क्या हो गई, पाथ फंक्शन हो गई। अभी और एक मान लो, और एक रूटीन वाला एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। मान लो 2 बच्चे हैं, इनको ये एक हिल चढ़नी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एक बच्चा है जो पहले इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है हिल के, फिर इधर आ रहा है, ऐसा गोल गोल घूमते हुए ये टॉप तक जा रहा है। और एक जो है सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके इधर तक पहुंच रहा है। ए जो है ही इज फॉलोइंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेयर एज बी इज फॉलोइंग लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ए टू दिस लोकेशन, टॉप लोकेशन टी, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोकस ऑन द वर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस को भी बोलते हैं पाथ लेंथ, इसी में आपको समझ में आ जाता होगा। डिस्टेंस इज ए
पाथ फंक्शन, वो जिस पाथ को फॉलो करके वहां तक पहुंच रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू उस पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए डिस्टेंस इज ए पाथ फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। और एक एग्जांपल देखिए, एक पर्सन है ए जो कि, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है आपको समझने के लिए, एक पर्सन है ए जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा पर्सन है बी, ये थोड़ा उछल कूद करने वाला है। ये क्या किया, पहले ईस्ट में गया 4 किलोमीटर, फिर साउथ में आया 1 किलोमीटर, फिर वेस्ट में फिर से गया 4 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में आया 1 किलोमीटर। तो ये उछल कूद करने वाले बंदे ने, ये बी ने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है दोस्तों, 4 और 1 5 और 4 9, 10 किलोमीटर ये घूम घाम के किया आया, घर का सियाना घर को वापिस आ गया। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसमें ए और बी की अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दोनों की 0 है, लेकिन ये बी ने जो ये उछल कूद किया है उससे कुछ तो वर्क हुआ है ना। तो वर्क क्या है, सेम है क्या दोनों केस में, नहीं। ए ने कुछ ना करते हुए उधर बैठे हुए डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाई है, लेकिन बी इतना उछल कूद करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में जाके आने के बाद 0 पोजीशन पे आया है। लेकिन इसमें उसने जो एनर्जी खर्चा की है तो उससे जो वर्क हुआ है दैट इज नॉट 0। देयरफॉर वर्क इज ए पाथ फंक्शन। एंड इसमें ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे रूटीन वाले एग्जाम्पल थे। एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेंड्स आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ा होगा। इंटरनल एनर्जी में क्या क्या रहता है, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और पोजीशन, और उसकी दूसरी एनर्जी रहती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी है तो उसमें दो बातें हैं, एक तो उसको उसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी रहेगी जिसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, और उसकी पोजीशन की वजह से उसको पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। जब भी कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो फ्रेंड्स मान लो सी से सी सॉलिड O2 गैस डाल के हम CO2 गैस बना रहे हैं, उसमें कुछ तो जब ये मॉलिक्यूल CO2 के C और O2 के CO2 बनाते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ तो चेंज होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है कुछ चेंज होगी। मान लो ये है डेल्टा ई। अभी समझते हैं हम सी, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको 2 स्टेप्स में बनाएंगे। सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इस CO गैस में हम और ऑक्सीडेशन करके CO2 गैस बनाएंगे, और मान लो इसमें एनर्जी चेंज है डेल्टा E1 और मान लो इसमें एनर्जी चेंज है डेल्टा E2। तो फ्रेंड्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अगर ये एक स्टेप में आए, इधर कौन से 2 पाथ फॉलो हुए हैं, पाथ 1 में एक स्टेप में काम हो रहा है और पाथ 2 में 2 स्टेप में काम हो रहा है। ये इसका दूसरा पाथ है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वाया CO जा रहा है। तो ये दोनों पाथ में अगर हम टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज देखेंगे तो डेल्टा E जो है इन दोनों के एडिशन के बराबर रहेगी, यानी इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ये 2 पाथ के ऊपर नहीं है। अगर ये प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो या डबल स्टेप में हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रहेगी डेल्टा E वो दोनों ही स्टेप्स में सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में बेसिक, और आगे के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज हीट एंड वर्क।
फ्रेंड्स ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है आगे आने वाले 3 वीडियोस के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के पहले ये 3 वीडियोस आपको देखना जरूर चाहिए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो। दिस इज माय थर्ड सेशन। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ सेशन विल ऑल्सो बी द precursor or basics for first law of thermodynamics. Thank you friends.